नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। हमारे कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तीन अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आज सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कौन कौन से वो 13 एजेंडे हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही देखिए, आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि आज जेडीयू ने एक इतिहास रच दिया है। पार्टी का दावा है कि उनके सदस्यों की जो संख्या है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि टीएमसी पार्टी टूट चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट हो गई है। देखिए, कुछ दिन पहले ही आपको मैं बता दूं कि इसी कार्यक्रम में हमने आपको बताया था, हमने आपको कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी में टूट होगी, और देखिए वो दिन आ गया है जब हम ये खबर आपको दे रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट चुकी है। इन तीनों मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर और हमारे सहयोगी सागर कुमार। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कौन कौन से वो 13 एजेंडे हैं? देखो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक करते हैं। आज भी की, आज बुधवार है और बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक होती है। तो हुआ 13 एजेंडे इसमें आए। इसमें जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से, चिकित्सा सहायता कोष से इलाज के लिए जो राशि मिलती थी, तो वह पहले 2.5 लाख जिसको आमदनी थी वार्षिक, 2.5 लाख जिनकी आमदनी थी सालाना, उनको ही यह चिकित्सा सहायता मिलती थी इलाज के लिए। लेकिन अब उसकी सीमा, आय की सीमा बढ़ा दी गई। आय की सीमा कर दी गई 4 लाख। जिनकी वार्षिक आय 4 लाख होगी उनको भी वह सुविधा मिलेगी। मतलब मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उनको भी इलाज के लिए, है ना, जो राशि मिलती है वह उनको भी मिला करेगी जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इससे मध्यम वर्ग के लोग, है ना, गरीब तबके के लोग जो है ना, वह लाभान्वित होंगे। अब उनको, जिनको 2.5 लाख तक ही था, जो यह सुविधा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे, वह उनको यह सुविधा मिलेगी, जो एक बहुत बड़ी जो है ना जी, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बात है। यह मंत्रिपरिषद का यह अहम फैसला है। इसके अलावा है औरंगाबाद के नवीन नगर में आईटीआई बनेगा, यह भी है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए भी इसमें जो है प्रावधान किए गए, उसे कमेटी बनाई जाएगी। तो ऐसे ऐसे 13 एजेंडे जी। मीटिंग में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष लाभ देने के लिए वार्षिक आय की सीमा बढ़ाई गई, बता ही दिए। मोहनिया अंचल के दादर मौजा में 7 एकड़ सरकारी जमीन डेयरी एवं दूध उत्पादक संयंत्र बनाने के लिए दी गई है जी। बाल विकास परियोजना सीडीपीओ के तहत, है ना, बहाली होगी, है ना। इसके लिए नियम में जो है बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है, क्योंकि सीडीपीओ की पद खाली रह जाता है, उसमें उसकी बहाली होगी बीपीएससी के द्वारा। ये बहुत दिनों से बंद हो गया था। पहले जो है सीडीपीओ की बहाली जो की जाती थी, है ना, वह बीच में कर दिया गया था प्रावधान कि जो सीडीपीओ होता था वह महिला पर्यवेक्षिकाओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति के कोटे के कई पद खाली रह गए थे, है ना। पहले महिला पर्यवेक्षक से उसको भर दिया जा रहा था पदोन्नति करके, लेकिन उनका मिला नहीं, संख्या पूरी नहीं, तो पद खाली है। तो ऐसे 25% जो पद है निर्धारित है, उसका सीडीपीओ पदों को बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा 25% पद। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। बीच में सीडीपीओ की बहाली जो है रुकी हुई थी, तो यह भी है। जिसमें महिला जो है, खास करके महिलाओं के लिए ही यह प्रोग्राम होता है। महिला बाल विकास योजना का है यह प्रोग्राम जी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को कहा जाता है। तो इसके लिए हो गया सीधी बहाली, 25% पद जो है उससे बहाल सीधे बीपीएससी के द्वारा फिर होगा। तो भाई जो महिला है, जो पढ़ने वाली है, जो बीपीएससी की तैयारी करती थी सीडीपीओ को, उन लोगों के लिए फिर एक सुनहरा मौका मिलेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा है ना,
भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। भोजपुर जिला में। देखिए, बानासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मंजूरी दी गई। तो यह भी है, जो मछली पालक है उनके लिए यह भी है। मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, व्यापार और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर विकसित की जाएगी। इससे मत्स्य किसानों को जो है, मछुआरों और मत्स्य किसानों को फायदा हो। यह एक बड़ी चीज है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रोजगार के नए अवसर जो है इससे सृजित होंगे। तो यही सब परियोजना है, जो इसी तरह के 13 को एजेंडा है इसमें। जी सर। हाँ ना, यही सब जो महत्वपूर्ण योजनाएं ये थी 13 और है कई तरह के इसमें। जी सर। जी सागर जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात तो स्वास्थ्य को लेकर ही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप देखिए कि लगातार बहुत दिन से चल रहा था और तो अब निशांत के हाथ में सीधे सीधे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चली गई हैं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो राहत कोष है उसके आय में छूट दी है। इसका साफ जो मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा जिनकी आय होगी, उनको भी अब इसका फायदा मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। पूरे बिहार को बहुत अपेक्षा इससे थी और बहुत बड़ा फायदा इससे मिलने जा रहा है। साथ ही साथ बिजली उपभोक्ता का जो मामला है, इनके जो शिकायत आता है, देखिए बिजली चला जाता है। अभी भी हम लोगों ने सवाल पूछा था ऊर्जा मंत्री से, आंधी पांधी आया और बिजली चला गया, 2 से 3 दिन तक बिजली ही नहीं आया और उनके गृह क्षेत्र भागलपुर में ही। तो अब ये है कि जो शिकायतें आएंगी उनके निवारण की प्रक्रिया जो है त्वरित होगी, तेज होगा। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की जो है शिकायतें सुन भी रहे हैं। तो इस सरकार से, इस कैबिनेट से आम जनता के लिए बहुत सारी चीजें जो है फायदेमंद जो चीजें हैं वो निकल के आ रही है। तो बिल्कुल सम्राट चौधरी की जो गवर्नमेंट है वो फुल एक्शन मोड में भी आप इसे कह सकते हैं और जनता के हित वाली सरकार भी आप इसे कह सकते हैं। जी, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है इन शॉर्ट की हर वर्ग पर फोकस किया जा रहा है, सरकार फोकस कर रही है। कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार थे तो कभी कभी किसी वीक में नहीं भी होता था और अंतिम दिनों में तो आप देखिए कि महीना में 1 ही 2 कैबिनेट हो पाता था। लेकिन सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हर सप्ताह बुधवार को कैबिनेट होता ही होता है जी। और हमने मंत्रियों को देखा है, जब सम्राट कैबिनेट शुरू होने वाला था तो कई मंत्रियों से मेरी मुलाकात हुई। हड़बड़ी में रहते हैं मंत्री कि लेट नहीं हो जाए, तो टाइम का भी मतलब पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो सम्राट चौधरी का ये हनक है ना भाई कि मंत्री भी 1 मिनट लेट नहीं, और आधा घंटा पहले पहुंच के बैठ जाते हैं सम्राट चौधरी। 5 बजे से हो तो 4:30 ही बजे से अपने कक्ष में चले जाते हैं, फिर 5:30 बजे। मतलब हनक है सरकार की और सम्राट चौधरी की खासकर। जी, चलिए तो दूसरे विषय पर बढ़ते हैं। सर, जेडीयू ने आज इतिहास रच दिया है और ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है जेडीयू के संजय झा, उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये बताया कि आज जितने भी सदस्य हैं वो 1 करोड़ से मतलब ऊपर हो चुके हैं, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जेडीयू को ज्वाइन कर चुके हैं। देखो, सदस्यता अभियान चलाई गई जी, है ना, पार्टी का जदयू की ओर से। तो उसमें जो है सदस्य बनाने के लिए हुआ था अभियान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चला था, है ना। तो उस समय मुख्यमंत्री थे, अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। 6 दिसंबर 2025 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, इन्होंने यह अभियान शुरू किया था और 25-28 तक जो है बनाने का लक्ष्य है, अधिक से अधिक। तो अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार जो है 1 करोड़ के पार पहुंच गई। 1 करोड़ 1 लाख जो है सदस्य इनके बन गए हैं। अब आगे फिर बढ़ाएंगे। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है पार्टी के लिए। 1 करोड़ से ऊपर की पार्टी हो गई जिसका मेंबर्स है इतना। तो हालांकि भाजपा का दावा करती है हमारे पास 3 करोड़ है ना। तो ये है, लेकिन जदयू का भी अब स्ट्रेंथ बढ़ा, क्षेत्रीय पार्टी है अभी। अब इसको राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद मिलेगी। जी सर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि पार्टी की है। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि जेडीयू अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, यानी कि भाजपा को भी वो पीछे छोड़ दिया। तो मतलब ये जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। देखिए, हम बता दें आपको, भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुल देखी जाए तो 18 करोड़ उसके सदस्य पूरे देश में। जी, बिहार में अगर आप देखिएगा तो लगभग 1.5 करोड़ उसके सदस्य संख्या है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो लगभग पूरे देश की अगर बात करें तो 4.5 से 5 करोड़ जो है सदस्य संख्या पूरे देश में है। लेकिन बिहार में बात कीजिएगा तो 25 से
30 हजार लाख 30 कर लाख। सकता है। 25 से 30 लाख उनके जी। सदस्य लेकिन संख्या है। लेकिन इसमें उसके रोकेगा बाद- लेकिन उसके बाद- भाजपा वाला दावा करता है कि 3 करोड़ हमारा हो गया बिहार में। नहीं, जो आंकड़े हैं हम्म। जो बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो हम बता रहे हैं। और इसके बाद राजद की अगर बात करिएगा तो 1.35 करोड़ देश में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सदस्य संख्या बताई गई है 1.35 करोड़, यानी 1 करोड़ 35 लाख। और बिहार में 1 करोड़ 25 लाख, मतलब अभी भी जदयू से आगे है। 25 लाख ज्यादा आगे है है, राजद। जी। और जदयू जो है 1 करोड़ 5 लाख पूरे देश में, और बिहार में 1 करोड़ दावा है। तो अभी भी जदयू को मेहनत काफी करना है। हालांकि 1 करोड़ एक अच्छी क्षेत्रीय पार्टी है। हाँ। देखिए जदयू राजद जो है ना बीच में राष्ट्रीय पार्टी भी हो गया, हाँ, है ना, तो उसकी सदस्य संख्या बढ़ गई बढ़ गई। हाँ। और जदयू का अभियान अब शुरू हुआ है। इसी साल बताया ना 2025 में शुरू किया गया, तो उसमें 1 करोड़ तक से ऊपर हो गया, तो यह जदयू के लिए बड़ी उपलब्धि है। हाँ। एक क्षेत्रीय पार्टी एक ही राज्य में है, झारखंड में है थोड़ा बहुत, है ना, एक जो है पूर्वोत्तर राज्य में हुआ अरुणाचल करता था। प्रदेश में, हाँ अरुणाचल प्रदेश में, बाकी तो कहीं है नहीं ये पार्टी। जी। तो इसलिए इसकी सदस्य संख्या अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो यह जदयू के लिए लेकिन उपलब्धि है। सवाल ये है ना कि अभी ऐसे समय में जब सरकार में सहयोगी भूमिका में है, सरकार नहीं चला रही जदयू, सरकार में सहयोगी भूमिका में, ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है, ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बताने, उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि हमारे नहीं, सदस्य जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनका अभियान था 2 जून को ही है, पूरा हो रहा था 1 साल जो अभियान इनका चला है। तो इस महीने के मतलब 6 महीना हो रहा है 2 जून को, हाँ। 2 जून 2026 को जो है उनका 6 महीना पूरा हुआ, और 6 महीने की अवधि में 1 करोड़ से ऊपर उनकी सदस्य संख्या हो गई, जो उनकी उपलब्धि है ना। इसलिए उन्होंने आज इसको इंगित किया कि हमारी पार्टी को जो कहा जाता है कि यह पार्टी छिन-भिन हो जाएगी, टूट हमारी जाएगी, पार्टी और हमारे रीजन। देखिए संजय झा पे बहुत सवाल भी कई उठे पिछले दिनों। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार उनके आवास पर पहुंचे थे तो एक कार्यकर्ता डायरेक्ट उनसे बात करने के लिए जिज करने लगे, तो नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि इनसे बात कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए। संजय झा पे बहुत तरह के सवाल। आप देखिए कि आनंद मोहन भी इशारों में संजय झा को ही घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो पार्टी में कुल मिलाकर ललन सिंह भी है, लेकिन ज्यादा टारगेटेड संजय झा रहते हैं। इस वजह से आज एक संजय झा ने बताया कि भाई देखिए 85 सीट तो हम जीत दिलाए, साथ ही 1 करोड़ सदस्य भी जो है हमारे रीजन में हुआ। हाँ, ये बात तो है, ये तो उपलब्धि है, ये उपलब्धि है संजय झा की। और रियल कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से जहाँ 43 सीट पर था 2020 में के चुनाव में, और 2025 के चुनाव में 43 से 85 सीट, दोगुना से भी ज्यादा, लगभग दोगुना हो गया। बिल्कुल। तो दोगुना सीट पर जीत हो गई, ये तो पार्टी की उपलब्धि है। जी उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धि भी बताया और पार्टी की भी उपलब्धि बताया। तो जो मतलब इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, वो अपने काम से, अपने डेटा से विरोधियों को जवाब देते हैं, ना कि मुहा मुही कोई तंज कस के देते हैं। चलिए, तो जेडीयू ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हालांकि अभी थोड़ा और मेहनत की जरूरत है। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो गरमाया हुआ मुद्दा है उसको लेकर। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। देखो, ममता बनर्जी की पार्टी को तो छिन-भिन होना ही था। ममता बनर्जी जो दावा कर रही थी इस बार चिकर कर कि SIR ना हो गए, समझे ना, बंगाल में खेला हो गए, जो कर रही थी तो खेला उसी के साथ हो गया। एक तो चुनाव में चल गई 80 सीट पर, है ना, उसके बाद अब पार्टी टूट रही। कितना दिन हुआ रिजल्ट आया? 1 महीना मुश्किल से हुआ है। 4 मई को रिजल्ट आया था, 3 जून है, लगभग 1 महीना हुआ। 1 महीना में ही पार्टी टूट गई, और 1 महीना के अंदर ही पार्टी टूट गई। वो भी कम नहीं टूटी है, 58 विधायक इसके अलग हो गए। 80 को विधायक है, 58 को अलग हो गए। और दावा है उनके जो विधायक जो है, जिनको नेता बनाया गया, रीत व्रत बनर्जी का, विधायक दल के नेता ही जो टूटे हुए गुट का बने हैं, विधानसभा में जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुआ, प्रतिपक्ष के नेता भी हो गए। उनको ही मानता जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दी गई। तो अब जो है TMC प्रतिपक्ष में भी नहीं रहा, विपक्ष में भी नहीं रहा ममता बनर्जी की पार्टी। तो उस परिस्थिति में जो है ममता बनर्जी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जो खबर आ रही है, इसके अलावा उसके सांसद भी टूट सकते हैं। हालांकि अभी इसको 2/3 बहुमत चाहिए, 2 विधायकों की और जरूरत है ना। तो सतव्रत बनर्जी, ऋतव्रत
बनर्जी का कहना है कि मेरे साथ 2 विधायक भी आ जाएंगे, और पार्टी जो टूटी है, जो टूट के जो अलग बनी है, उसमें उन्होंने पार्टी को, विधायकों को एकजुट रखने के लिए क्या किया है कि जावेद खान, संदीपन शाह, सबीना यास्मीन और शिवली शाह को तृणमूल कांग्रेस जो टूटा हुआ है उसका जो है विधायक दल के उपनेता बना दिया। तो इन पार्टी को एकजुट रखने की भी कोशिश है इनकी, जी सर, है ना। और मान्यता मिल ही गई है विधायक, अब इनको तो मान्यता भी मिल गई है, विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता भी इनको दे दिए हैं। तो इससे लग रहा है कि अब ममता बनर्जी का क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जा पाएगी, कहीं नहीं सर। 2/3 जैसे ही पुड़ गया, मान्यता मिल गई, अलग गुट हो गए ये लोग कहा। उन्होंने जो है ऋतव्रत बनर्जी ने यह भी कहा कि हम जो सरकार की नीतियां होगी सकारात्मक, जो सही होगा राज्य के लिए, राज्य की जनता के हित के लिए, उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन जो हमारे मतलब हमारी दृष्टि में जो लगेगा कि नहीं यह जो है बंगाल और बंगालियों के अहित के लिए, तो उसका हम विरोध भी करेंगे, उन्होंने यह भी कहा। लेकिन हम ऐसे नहीं खाली विरोध करने के लिए सरकार की नीतियों का हम विरोध करेंगे, वह नहीं होगा। जी सर, आप क्या कहेंगे सागर जी? देखिए, बहुत स्थिति गंभीर है टीएमसी का। सांसद भी सब टूटने वाले हैं उसके, कुछ दिन पहले सांसद टूटने की 20 सांसद तो 18 सांसद तो अभी तक आ चुके हैं। जी सर, उनको भी चाहिए 2/3 का, तो 22 पूरेगा तभी 2/3 होगा, इसलिए वो भी इंतजार कर रहे हैं, सांसद भी टूटेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले तक जब हम लोग बंगाल में थे चुनाव के दरमियान, लगभग 1 से 1.5 महीने हम भी थे, धीरज जी भी 1 महीने लगभग थे, कोई सोचा नहीं था कि ममता बनर्जी का विद्रोह भी हो सकता है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी कोई बोल सकता है, ये हम लोग तो नहीं सोचे थे। और जब जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे, गजब का कॉन्फिडेंस था। जो उनके जो समर्थक थे वो तो बात नहीं करते थे हिंदी चैनलों से, टीएमसी के नेताओं को तो इतना ज्यादा गुमान था कि हिंदी चैनलों से बात तक नहीं करते थे। और उनके कार्यकर्ता तो हमसे कह दिए कि भाई बांग्ला नहीं आता है तो क्यों आ गए बंगाल, कैसे आ गए कोलकाता, इस तरीके से वो मतलब चलता था। और आज उसी पार्टी की स्थिति ये है कि उसके विधायक टूट रहे हैं, केवल विधायक ही नहीं टूट रहे हैं, बल्कि पार्टी पर अब तो कहा जा रहा है कि जो सिंबल है 2 फूल, उस पर भी चढ़ाई हो सकती है, उस पर भी दावा की बात की जा सकता है। जैसे ही 2/3 हो गया, 60 विधायक चुनाव है उनको देंगे कि भाई तृणमूल के हम लोग असली हैं, अब हमको पार्टी का सिंबल दिया जाए। तो चुनाव आयोग निर्णय दे देगा, तो निर्णय बहुमत से होता है, बहुमत इनके साथ है। जी सर। तो हो सकता है कि इनको वह भी मिल जाए, हालांकि पार्टी इकाई पर भी बहुमत होना चाहिए इसके लिए। पार्टी की जो इकाई है उस पर भी बहुमत होना चाहिए, लेकिन तब इनको मिलेगा दल क्या कहता है चुनाव चिन्ह, जो अभी टीएमसी का है। जी सर। लेकिन अभी इस पर भी जब जैसे ही विधायक टूटे हैं तो स्वाभाविक है कि संगठन पर भी कब्जा हो जाएगा विधायकों का, है ही तय है, क्योंकि 60 विधायक जब टूटता है तो जीतता है जिलों से ही ना। जी सर। तो जिला की जो कमेटी होगी उस पर इन लोगों का एकाधिकार हो जाएगा, एकाधिकार जैसे ही होगा कि क्या कहता है चुनाव चिन्ह पर भी कब्जा हो जाएगा, है ना। और इसका संकेत तो उसी दिन से मिल रहा था जब पहली बार ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ में किया था, कलकत्ता में प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन। उस विरोध प्रदर्शन में 80 में से मात्र 35 विधायक उपस्थित हुए थे। उसी दिन 55 विधायक उसी दिन गायब हो गए थे। उसके बाद जो है अभिषेक बनर्जी पर जो हुआ, जो हमला हुआ, जो पत्थरबाजियां हुई, उसके विरोध में फिर मीटिंग बुलाई थी ममता बनर्जी ने अपने आवास पर विधायकों की। वहां भी जो है 80 में से मात्र 20 विधायक ही पहुंचे थे, 60 विधायक वहां भी अनुपस्थित थे। उसी दिन संकेत मिल गया था कि यह पार्टी टूट जाएगी। मतलब बहुत दिनों से ये प्लानिंग चल रहा था कि अब हमें टीएमसी के साथ नहीं रहना है। नहीं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सागर जी? कुछ नाम है जो कि ऋतव्रत बनर्जी के साथ है, वो नाम भी हम दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, ऋतव्रत बनर्जी जो हैं, जो बने हैं एलओपी बने हैं कलकत्ता में, बंगाल में, वो उलबेरिया पूर्व विधानसभा सीट से आते हैं, जो हावड़ा जिले की सीट है। और इनके गुट में रथेंद्र बोस जो स्पीकर हैं वो बताया जा रहा है कि हैं,
और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि ऋतुपर्णा बनर्जी के साथ जावेद खान है, कस्बा से आते हैं ये, संदीपन साहा जो है एंटाली विधानसभा से आते हैं, उसके बाद सबीना यास्मीन जो मोथाबारी सीट से चुनकर आई हैं, शिवली साहा जो कोसियारी से चुनकर आई हैं, अखरुज्जमा जो मुख्य सचेतक इनको मतलब दिया गया है रघुनाथगंज से ये आई हैं, रथिन घोष मध्यग्राम से चुनकर आई हैं। उसके बाद आपको बता दें चंद्रनाथ सिन्हा ये वीरभूमि जिले के बोलपुर से चुनकर आए हुए हैं, कद्दावर विधायक है, बहुत नाम है चंद्रनाथ सिन्हा का अपने क्षेत्र में जी। इसके बाद आपको बताते चले कि देखिए अगर दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी को बहुत ज्यादा वहां पर झटका लगा है, केवल विधायक ही नहीं, जैसा सर ने बताया था केवल विधायक के बाद अब वहां संगठन भी टूटेगा, तो यही वो जिला है दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना, यहाँ पर के संगठन से काफी ज्यादा विरोधी चीजें निकलकर सामने आ रही है। और उसके बाद कोलकाता, हावड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, मतलब उत्तर बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर टीएमसी के विरोधी गुट काफी एक्टिव है। तो आप समझिए कि टीएमसी के दुर्दिन का ये दिन है। और अब ममता बनर्जी क्या करेंगी, हालांकि कल वो सड़कों पर उतरी थी, कोलकाता में भीड़ थी, ऐसा नहीं था कि भीड़ नहीं था, लेकिन उनके उस विरोध कार्यक्रम में बड़े चेहरे गायब थे, विधायक तो नहीं ही पहुंचे, बहुत कम विधायक पहुंचे थे, 20 को पहुंचा था, हाँ, और सांसद भी बहुत कम पहुंचे थे। हालांकि जो आसपास के लोग थे, भाई ममता बनर्जी भीड़ तो जुटी जाता है, पॉपुलैरिटी भी होता है कि अगर पूर्व सीएम है तो उनको देख लिया जाए, ऐसा जनता का सोच भी रहता है। नदारत, विधायक नदारत, सांसद भी नदारत। अब क्या करेंगी टीएमसी, ममता बनर्जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक विपक्ष की बैठक भी होने वाली है दिल्ली में। अरे भाई हमारी मैगजीन ने तो पहले ये जो न्यूज हाट लिख दी थी कि ममता बनर्जी और पार्टी को एकजुट रख पाएंगे जी, तो लिख ही दिए थे। न्यूज हाट तो बहुत पहले ही से चला रही है कि टूट होगी, रख पाएगी और एकजुट रह भी नहीं पाएगी, तो हम बता ही दिए। कुल मिलाकर मतलब अंतिम लाइन हम बता रहे हैं कि जो फेस कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी एक विपक्ष की बड़ी फेस बन सकती हैं, अखिलेश यादव भी सपोर्ट कर दिए थे, इधर से तेजस्वी यादव सपोर्ट कर ही दिए थे, कांग्रेस केवल नहीं मान रही थी, तो वो फेस जो है इंडिया लेवल पे, भारत लेवल पे जो है वो चरमरा गया। अब ममता बनर्जी के कमजोर होने से इंडिया गठबंधन का जो है ना स्वरूप बहुत जो है टूट जाएगा। कांग्रेस के लिए ये अच्छी है खबर, कह सकते हैं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। विरोधी, चलिए तो हमने बात किया है कि वो कौन से 13 एजेंडे हैं जिस पर आज सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें मोहर लगाई गई है। आप भी समझ गए होंगे कौन से वो 13 एजेंडे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमने बात किया है कि जेडीयू ने आज इतिहास रचा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जेडीयू ज्वाइन किया है। हालांकि जेडीयू को थोड़ा और कोशिश करने की जरूरत है और अपने सदस्यता को बढ़ाने की जरूरत है। और इस पर भी हमने बात किया है कि टीएमसी पार्टी में टूट हो चुकी है। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी, क्या रुख अपनाएंगी आगे, वो देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।